पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पिछले करीब एक महीने से जारी प्रदर्शन अब पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। अपनी मांगे पूरी ना होने पर जेएसी यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के साथ 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद कूच करने की तैयारी में है। इस विशाल मार्च की घोषणा के साथ ही पाकिस्तानी सेना और सरकार की टेंशन अब बढ़ गई है। इस बीच अब पाकिस्तान की सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 17,500 जवानों की तैनाती की है, जिससे न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके बल्कि इतनी बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शहबाज सरकार और आसिम मुनीर कत्लेआम मचाने की तैयारी में है। दरअसल बेशुमार महंगाई, बिजली और आटा की बढ़ती किल्लत और बेशुमार दामों, मानवाधिकारों के हनन और राजनीतिक अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर जेएसी के बैनर तले चल रहा ये प्रदर्शन अब इतना विशाल हो चुका है कि पाकिस्तान की सेना के हाथ पांव फूल गए हैं। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों के 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद कूच करने के ऐलान ने सरकार और सेना दोनों की टेंशन को डबल कर दिया। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए अब पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने 4,000 और फ्रंटियर कॉर्प्स जवान, पाकिस्तान रेंजर्स की 7 विंग यानी लगभग 5500 सैनिक तैनात करने की अपील की। बड़ी बात यह है कि यह तैनाती पीओके में उस जगह पर होगी जहां पहले से 8,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स मौजूद है, जिसके बाद यह कुल संख्या 17,000 के पार पहुंच रही है। दरअसल 4 जून को ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। बता दें कि पीओके में चल रहे प्रदर्शन में अब तक करीब 61 लोगों की मौत हो चुकी है। जेएसी ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 2 और लोगों की मौत हो गई है। हाल ही में पीओके में पाकिस्तानी सेना की ओर से की जा रही कार्रवाई से इलाके में तनाव बढ़ गया है। जेएसी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठा हर शासक इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। लोग याद रखेंगे कि हमारे इन नौजवानों के कातिल पाकिस्तानी सेना और मुजफ्फराबाद के शासक हैं। जेएसी का दावा है कि एक तरफ हम अपने भाइयों की लाशें उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ हुक्मरान इस हत्याकांड को नजरअंदाज कर इसे चुनावी जश्न में बदल रहे हैं। हम इन कातिलों से मरने वालों के खून का बदला जरूर लेंगे। इस बीच यूकेपीएनपी यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का दावा है कि 7 जून से पीओके में लाखों लोग लंबे समय से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, आने जाने पर रोक, खाने, दवा और दूसरी जरूरी चीजों की कमी से जूझ रहे हैं। यूकेपीएनपी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि कब्जे वाले क्षेत्र में लगी नाकेबंदी को खत्म करने और मानवीय सहायता की बिना किसी रोक टोक के आवाजाही बहाल करने के प्रयास किए जाए। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि पीओके में चल रहे प्रदर्शन का ताजा अपडेट क्या है। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुनियादी अधिकारों, आसमान छूती महंगाई और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसमें स्थानीय नेता, व्यापारी और आम लोग शामिल हैं। इस विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, लेकिन इसके पीछे भी कई लोगों की मौत है जो आंकड़े अब तक छुपे हुए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से पीओके के लोगों का आक्रोश बढ़ चुका है। इस बीच 15 जुलाई को जेएसी ने प्रदर्शन करने के लिए मुजफ्फराबाद कूच करने का ऐलान किया, जिसके बाद से पाकिस्तानी सेना और सरकार की टेंशन बढ़ गई है। 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद कूच करने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों की तैनाती को और बढ़ा दिया है। पीओके में इस प्रदर्शन के बीच पहले से ही करीब 8,000 सैनिक वहां तैनात थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अलग अलग रेंजर्स टीमें वहां तैनात की गई हैं, जिनमें 1 से करीब 4,000 सैनिक हैं और 7 टीमों में से करीब 5500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई। इस हिसाब से पहले के सैनिक और नए सैनिकों की तैनाती को कुल मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 17,500 के पार है। यानी पीओके में चल रहे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना ने वहां पर 17,500 जवानों की तैनाती की है।
जिससे प्रदर्शनकारियों के किसी भी आंदोलन और आवाज को कुचला जा सके। अब देखना होगा कि 15 जुलाई को जब ये प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद कूच करेंगे तो हालात कैसे होंगे। क्या पाकिस्तानी सेना इन पर जुल्म ढाएगी या फिर ये मुजफ्फराबाद कूच करने में कामयाब होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।